नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर जो एएनएम हैं उनको लेकर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। आज का मेरा टॉपिक एएनएम को लेकर है। 391 पदों पर नवंबर में एएनएम की भर्ती आई थी, उसका रिजल्ट आ चुका है और डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट दिया गया है। मैंने वीडियो बनाया था इससे पहले, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मुझे दोबारा इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। सारी डिटेल में लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो जब ये विज्ञप्ति आई थी तो ये विवादों में चली गई थी। विवादों में इसलिए गई थी क्योंकि इसमें रोस्टर का पालन नहीं किया गया था। हमको देखना होगा साथियों, इससे पहले एक और विज्ञप्ति आई थी 2023 में, लगभग 824 पदों पर वो विज्ञप्ति आई थी। उसमें रोस्टर के हिसाब से अनुसूचित जाति के 157 पद होने चाहिए थे, लेकिन 133 पद जो है विज्ञप्ति में दिए गए थे, जिसको लेके बहुत सारी एएनएम्स ने चिकित्सा चयन बोर्ड को लेटर लिखे, अनुसूचित जाति आयोग को लेटर लिखे, जिसमें बाद में लास्ट में ये बताया गया कि विभागीय रोस्टर के हिसाब से विज्ञप्ति आई है। मतलब विभागीय रोस्टर को साधने के लिए अनुसूचित जाति के पदों को कम किया गया है, क्योंकि विभागीय रोस्टर के हिसाब से विज्ञप्ति आई है। और उसके बाद ये मामला कोर्ट में भी गया और अभी कोर्ट में चल ही रहा है और विज्ञप्ति जो है कहीं ना कहीं वो पूरी हो चुकी है, लेकिन ये मामला अभी कोर्ट में है। 824 पदों की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद नवंबर 2023 में एएनएम के 391 पदों पर फिर से विज्ञप्ति आती है। 391 पदों पर जब विज्ञप्ति आई तो रोस्टर के हिसाब से, मैं अनुसूचित जाति के पदों की बात करूं, रोस्टर के हिसाब से 75 पद होने चाहिए थे, लेकिन विज्ञप्ति में 17 पद थे। 1 और 17 पोस्टें एएनएम की थी, अनुसूचित जाति की। रोस्टर की पूरी तरह से अनदेखी इसमें भी थी। इस मामले में अनुसूचित जाति आयोग को भी लेटर लिखा गया, लेकिन अनुसूचित जाति आयोग ने अभी इसमें क्या कार्रवाई हुई है क्लियर नहीं किया और कोर्ट में भी ये मामला लंबित है। कोर्ट में भी ये मामला चला गया था। कोर्ट में इस मामले में अभी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि कोर्ट में लंबा समय लगता है, तो कोर्ट में भी ये मामला पेंडिंग है अभी। लेकिन 391 पदों पर रिजल्ट आ गया। किस तरीके से रिजल्ट आया है उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि क्या कोर्ट में अगर डिसीजन आता है, अगर कैसे कैसे क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्या क्या होगा, वो सारी डिटेल में मैं सारा डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से रिजल्ट आया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट निकाला गया है। अल्मोड़ा में 37 पोस्टें हैं और 5 पोस्टें होल्ड की गई है। ये 5 पोस्टें कौन सी है? ये 5 पोस्टें वो हैं जो कोर्ट केस के लिए, बहुत सारे बच्चे जो है कोर्ट में गए थे, तो 5 सीटें अल्मोड़ा की भी कोर्ट केस की रिगार्डिंग होल्ड हैं। टोटल 42 पोस्टें थी, जिसमें से 37 पोस्टों पर रिजल्ट आ गया है, 5 पोस्टें होल्ड है। बागेश्वर में 13 पोस्टें हैं और 13 की 13 पोस्टों पर रिजल्ट आया है, कोई भी पोस्ट होल्ड नहीं है। चमोली में 29 पोस्टें हैं, 2 पोस्टें कोर्ट के द्वारा होल्ड की गई है, क्योंकि इनका केस जो है कोर्ट में चल रहा है, इसलिए 2 पोस्टें होल्ड हैं। चंपावत में 13 पोस्टें हैं, 13 की 13 पोस्टों पर रिजल्ट आया है। देहरादून में 51 पोस्टें हैं और 4 पोस्टें होल्ड हैं, क्योंकि 4 पोस्टों पर कोर्ट में मामला चल रहा है। हरिद्वार में 8 पोस्टें हैं जिन पर रिजल्ट आया है और 1 पोस्ट होल्ड है, टोटल 9 पोस्टें हैं। नैनीताल में 38 पोस्टें हैं और 5 पोस्टें होल्ड की गई है, टोटल 42 पोस्टें हैं, 43 पोस्टें हैं। 38 पोस्टों पर रिजल्ट आया है, 5 पोस्टें होल्ड की गई है। पौड़ी गढ़वाल में 57 पोस्टें हैं जिन पर रिजल्ट आया है और 5 पोस्टें होल्ड की गई है। होल्ड की गई पोस्टों को भी मैं बता रहा हूँ, होल्ड वो पोस्टें हैं जिनका कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं। इसी तरीके से पिथौरागढ़ में 23 पोस्टें हैं और 4 पोस्टें होल्ड की गई हैं, टोटल 27 पोस्टें हैं। रुद्रप्रयाग में 6 पोस्टें हैं और 1 पोस्ट होल्ड की गई है, टोटल 7 पोस्टें हैं। टिहरी गढ़वाल में 27 पोस्टें हैं, यह रिजल्ट बता रहा हूँ जिन पर आया है। 27 पोस्टों पर रिजल्ट आया है और 1 पोस्ट होल्ड की गई है। उधम सिंह नगर में 36 पोस्टों पर रिजल्ट आया है, 3 पोस्टें होल्ड की गई है। और उत्तरकाशी में 14 पोस्टों पर रिजल्ट आया है, टोटल 352 पोस्टों पर रिजल्ट आया है। पिछली वीडियो में मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ था और मैंने 339 पोस्टें बताई थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हो सकती है मिस्टेक, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक नहीं हो सकती है, और इसीलिए मैंने जो है इस चीज़ को सही करने के लिए दोबारा से इस वीडियो को बना रहा हूँ। टोटल 352 पोस्टों पर जो है रिजल्ट आया है और 31 पोस्टें कोर्ट में होल्ड हैं।
साथियों 31 पोस्टें कौन कौन सी है फिर से मैं बता देता हूँ। अल्मोड़ा में 5 पोस्टें हैं, चमोली में 2 पोस्टें हैं, देहरादून में 4 पोस्टें हैं, हरिद्वार में 1 पोस्ट है, नैनीताल में 5 पोस्टें हैं, पौड़ी गढ़वाल में 5 पोस्ट है, पिथौरागढ़ में 4 पोस्ट हैं, रुद्रप्रयाग में 1 पोस्ट है, टिहरी गढ़वाल में 1 पोस्ट है, उधम सिंह नगर में 3 पोस्टें हैं। टोटल 31 पोस्टें कोर्ट द्वारा होल्ड की गई है। इसी तरीके से इन 31 पोस्टों का अगर डाटा बताऊं मैं आपको, 28 पोस्टें सामान्य वर्ग की हैं और 3 पोस्टें ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की हैं। टोटल 31 पोस्टें हैं जो कि कोर्ट द्वारा होल्ड की गई है। कोर्ट में इनका केस चल रहा है। कुछ पोस्टें अग्रहित भी की गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अग्रहित क्षैतिज आरक्षण के तहत इन पोस्टों को जो है कैरी फॉरवर्ड किया गया है, जिसका केस हम लड़ रहे हैं। मैं एएनएम्स को भी कहना चाहूंगा, जो एएनएम्स चाह रही हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, वो हमारे केस के रिगार्डिंग हमसे बात कर सकती हैं। ये कितनी पोस्टें हैं? टोटल 8 पोस्टें हैं। 8 एएनएम का सिलेक्शन हमारे उस केस के थ्रू हो सकता है, लेकिन केस अभी भी सिर्फ और सिर्फ डेट मिल रही है, उसमें हियरिंग नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से अदर स्टेट के मामले में डेट मिल रही है, उसी तरीके से हमारे केस में भी क्षैतिज आरक्षण वाले मामले में भी लगातार डेट पर डेट मिल रही है। अग्रहित किए गए पदों में 1 पद अल्मोड़ा का है, 1 पद चमोली का है, 2 पद देहरादून के हैं, 1 पद नैनीताल का है, 2 पद पौड़ी गढ़वाल के हैं और 1 पद उधम सिंह नगर का है। टोटल 8 पद हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कैरी फॉरवर्ड किए गई हैं जो पोस्टें, 1 पोस्ट अल्मोड़ा की है, 1 पोस्ट चमोली की है, 2 पोस्ट देहरादून की है, 1 पोस्ट नैनीताल की है, 2 पोस्ट पौड़ी गढ़वाल की और 1 पोस्ट उधम सिंह नगर की है। टोटल 8 पोस्ट हैं। तो टोटल 391 पद हो गए। 352 प्लस 31 प्लस 8, टोटल 391 पद। साथियों एक बात मैं और कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आप कह रहे हो कि रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, जो लोग कोर्ट गए हैं तो कैसे उनका मामला सॉल्व होगा। अगर अनुसूचित जाति वर्ग के जो कैंडिडेट कोर्ट गए हैं, अगर वो केस जीतते हैं तो उनको उतनी पोस्टों पर नियुक्ति मिलेगी, उनकी उतनी पोस्टें पूरी भरी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनकी पोस्टें कम कर दी जाएगी। तो ये चीज हमको समझनी होगी कि किस तरीके से जो है केस चल रहा है। और पिछले साल जो 824 पदों पर जो भर्ती हुई थी, उसमें भी जो है अनुसूचित जाति के लगभग 24 पद कम किए गए थे। 133 पोस्टें विज्ञप्ति में थी, जबकि 157 पोस्टें रोस्टर के हिसाब से होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि रोस्टर का नॉलेज हमें होना चाहिए। रोस्टर की जानकारी अगर हमें होगी तो इस तरह की अगर कहीं पर अनियमितताएं होगी तो हम उसको देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं और उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो साथियों रोस्टर का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला है, आप उसको देख सकते हैं। पिछले साल जो विज्ञप्ति आई थी 824 पदों पर, उस पर ईडब्ल्यूएस की पोस्टें भी कम थी, ओबीसी की पोस्टें भी कम थी और एससी की पोस्टें भी कम थी। अब जो है जब 391 पदों पर विज्ञप्ति आई, अगर उस टाइम पर रोस्टर सही कर लिया गया, विभागीय रोस्टर के हिसाब से अगर रोस्टर साध लिया गया, तो इस बार फिर पोस्टें अनुसूचित जाति की कैसे कम हुई। और 1-2 पोस्टें भी कम नहीं हुई। 75 पोस्टों में से 17 पोस्टें दी है, लगभग 58 पोस्टें कम कर दी गई। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। 58 परिवार कहीं ना कहीं सक्षम होने से रुक गए। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसलिए ये लोग कोर्ट चले गए। और कोर्ट से जो भी अपडेट आएगा वो भी मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देता रहूँगा। और जो भी आपको अपडेट एएनएम के इस केस के रिगार्डिंग चाहिए होगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। दूसरी बात साथियों, क्षैतिज आरक्षण का केस जो कि हम लड़ रहे हैं, उसमें भी हमें लगातार डेट पे डेट मिल रही है। अभी कोई भी प्रोग्रेस उसमें नहीं हुई है। और एएनएम का भी 8 एएनएम की पोस्टें जो है कैरी फॉरवर्ड की गई है, अग्रहित की गई है। अगर हम केस जीतते हैं तो 8 लोगों का इनका ही भला होगा। तो जिसको भी ऐसी कोई जानकारी चाहिए हो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, मैंने क्षैतिज आरक्षण की बहुत सारी वीडियो डाली है, उनको देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो है केस सॉल्व होगा। एक वीडियो दोबारा से मैं क्षैतिज आरक्षण का और डाल दूंगा, जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अदर स्टेट के मामले में भी मैं एक वीडियो डालने वाला हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये मामला भी। इस मामले पर भी हमको लगातार बात करनी चाहिए। उन 8 कैंडिडेट की जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी हासिल कर रहे थे, उनके मामले में क्या हुआ, इस पर भी मैं एक वीडियो बहुत जल्द डालने वाला हूं। तो साथियों सभी लोग इन चीज़ों पर फोकस करें, सभी लोग इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इन मामलों को उठाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड के मूल निवासियों को सरकारी सेवाओं में आने का मौका मिल सके। साथियों आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।